वेलकम टू बस कर, और मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ हैं ये खूबसूरत तरीन लोग। आज के शो की सबसे खास बात ये है कि आज इंशाल्लाह ताला ज़ारा शो होस्ट करेगी एंड आई विल बी सिटिंग देयर। व्हाई? लेट द टाइम कम एंड वी विल रिवील इट। बट जब हम रेवोल्यूशंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इम्प्लीमेंटेशन पे आ गई हुई है, और हम अपने मुल्क में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो अगले कहते हैं पुत्र की दिमाग खराब हो गया तेरा। सलामुकुम। आप जनरेशन जी हैं, आपने जी टीवी देख के बड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? अभी एक यूनिवर्सिटी ने एआई पे एक सेमिनार अरेंज किया, बच्चे गए, पता चला अल्लामा इकबाल पे था। ये वाकई हुआ है। वो भी अपने वक्त की एआई वाला ही सीन था। आपको चाट अच्छी लगती है? बनानी आती है? आपको खाना बनाना आता है? खाना आता है बस। What is VR? वर्चुअल रियलिटी। What is VCR? वही जिसपे पकड़े जाते थे। What is VTR? सर वो जब लाइट चली जाती थी कैसेट फंस जाती। And what is DR? GR। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब ये मैं तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है ना, मैं समझता हूँ I'm obsolete, I'm still stone age। ये लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, बाज लोग ओवर कनेक्टेड भी हैं। बट ये आप समझते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी में तो जो उसका इफेक्ट होगा, बट लोग जॉबलेस हो जाएंगे, जो लोग एवरेज दिमाग वाले मेरे जैसे लंबे बेवकूफ है वो फारिग हो जाएंगे, क्या होगा? व्हाट इज द थ्रेट टू द यूनिवर्स? देखें, इंसान जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि अब वो मशीनें भी इंटेलिजेंट बना रहा है। वाह वाह। जो उसको रिप्लेस कर रही हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर जो हमारी ये रूटीन्स की जॉब्स हैं, जैसे अब आप किसी भी टॉपिक के कह दें कि ऐसे लिख दें तो वो आपको ऐसे लिख देगा। बिल्कुल ठीक है। आपको चाहिए कि भाई जो है ये शो के लिए सवाल लिख दें तो वो सवाल लिख देगा। फिर तो मशीनें बैठी होंगी। तो अब जो है ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बल्कि कुछ तो हमारे मुसाया मुल्क जो है इंडिया, उसने तो ये किया कि एक न्यूज़ कास्टर जो है बना के बिठा दी। वाह वाह वाह। क्योंकि वो न्यूज़ कास्टर रिपोर्ट ही तो होते हैं। आज हम ये रिवील करने वाले थे कि हमने ये एआई से मंगवाई थी। वैसे हाँ जी, ये सिरी है असल में। नहीं, ये एआई से, ये है सिरी। ये एआई से नहीं है, ये बाकी 3 वॉवल से। ये आईफोन से निकली है, सिरी है ये। जी जी जी। ये सिरी है। जी जी, ये एएस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी। उससे बनवाई है। आप सोचती हैं कि सिर्फ मैं ही ये करता हूँ, हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हम सबके साथ ये करते हैं। सब आज वो क्या है, खाका रेहाम खान। वाह वाह, रेहाम खान। चलें तब तक आप सोचिए, हम खाका देख लेते हैं। आए डॉक्टर साहब। रेहाम खान एक बहादुर खातून है, जिससे बदला लेना हो उसके साथ कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक के शादी भी कर सकती है। वाह वाह। खुश लबास खातून है जो कपड़े भी पहनती है। सर पर दुपट्टा यूं रखती है जैसे गाड़ियों की स्क्रीन पर लोगों ने शेड लगा रखे होते हैं ताकि धूप पर बुरी नजर अंदर ना आए। आपकी बात सुनते हुए उसके चेहरे पर एक खूबसूरत और मानी खेज मुस्कुराहट रहती है, जैसी चालान काटते वक्त ट्रैफिक कांस्टेबल के होंठों पर होती है। वाह वाह वाह। उसके इर्द गिर्द के लोग हर काम उससे पूछ कर करते हैं, उसके तो बाल भी उससे पूछे बगैर सफेद नहीं होते। रेहाम खान ने कई मोहब्बतें की, मगर सबसे ज्यादा टूट कर मोहब्बत खुद से की। रेहाम पहले टीवी पर मौसम का हाल बताती थी, मुस्कुराती तो मौसम खुशगवार हो जाता। वैसे कहते हैं वो सुनामी और मूसलाधार बारिशों की खबरों के लिए बेहतरीन थी। डान टीवी पर शो किया जिसमें सिर्फ उनका इंटरव्यू करती जिनसे शादी हो सकती थी। रेहाम खान को पहले माहिर नफ्सियात की जरूरत थी, उससे शादी की। फिर शोहरत चाहिए थी, दूसरी शादी शोहरत से की। वाह। फिर उन्हें शोहर चाहिए था तो उन्होंने तीसरी शादी कर ली। माहिर नफ्सियात खामन का ये फायदा होता है, उसका बीवी से इतना प्यार करने को दिल नहीं करता जितना उसका इलाज करने को दिल करता। लेकिन रेहाम के माहिर नफ्सियात खामन ने तो शादी के बाद ही अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दी। जो रेहाम को दूर से जानते हैं वो उन्हें हसीन समझते हैं, जो करीब से जानते हैं वो ज़हीन समझते हैं, और जो उन्हें ज़हीन और हसीन नहीं समझते लोग उन्हें रेहाम के साबिक खामन समझते हैं। वाह वाह वाह। सब कहते हैं रेहाम खान एक बोल्ड खातून है। हम समझते हैं
जिसे एक फास्ट बॉलर बोल्ड ना कर सका और कौन करेगा, हाँ इसलिए वो बोल्ड नहीं नॉट आउट खतून है। वाह नॉट आउट। शो हो रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू हुआ। मैंने अब मेरा छोटा भाई है लेकिन चले वो पर्सनल रिलेशन है, मैंने बहुत ढूंढा इसको सोशल मीडिया पे, बहुत ढूंढा। कमाल है जो मैंने कोई कारनामा मिला। कहा जाता है कि एक सायादार दरख्त के नीचे छांव होती है तो वहाँ पेड़ नहीं उगते, मगर वहाँ तो माशाल्लाह 2 तनावर दरख्त खड़े हो गए। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब कामरान जिलानी साहब। आदाब बजा लाते हैं वहाँ भी 3 हजरात, 2 हजरात और एक खातून। यार ये आप दोनों डिसाइड करके पिंक पहन के आए थे? बात हुई थी हमारी आने से पहले। बात हुई थी? ये अगर सारा होती तो मैं मान भी लेता। तुम तो बात नहीं करती। ये खुद से बात नहीं करती, इसलिए क्या करनी है? ये सिर्फ खुद से बात करती है और फिर कहती है खुद ही को कर बुलंद इतना, फिर कहती नहीं ठहरते पहले बहुत बुलंद। पर माशाल्लाह हाइट कितनी है वैसे? 5'9". गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला नजर से बचाए। मुझसे तकरीबन 3 इंच छोटी, मैं 6 कितनी हूँ? हाँ आपका भी 6'2" है ना? आपकी 5'7" है इनकी। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिला के मिला गिरते के आप एक पता है वो एक लट्टू होता था, एक लकड़ी आती है जिसको ऐसे रख के ऐसे ट्विस्ट करते हैं। अच्छा खैर ये बताइए कि आपके चेहरे पे जनरली नूर है, ये शर्ट का रिफ्लेक्शन आ रहा है? आपको क्या लगता है? सैयद नूर साहब ने आपको सुना फिल्म भी ऑफर की थी? नहीं, अभी तक कोई फिल्म ऑफर नहीं की है। यार ये पैदा हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए और पढ़ने के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, फिर पहुंची वहां पे खाक जहां का खबीर था। रिसर्च आपकी बहुत अच्छी है। डेस्टिनी ले आई आपको, Research डेस्टिनी आपकी। चाइल्ड है आपने, हमारी रिसर्च नहीं, ये सब हमें लड़की बताती है। AI बताती Yes. खुद बोलो वरना फिर अभी सीरी आ जाएगी बाहर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कामरान अब अमेरिका का टूर एक नहीं काफी हो गए माशाल्लाह जी। और वो भी लोग जाते हैं टूर के लिए, कोई म्यूजिक के लिए जाता है, कोई ड्रामे के लिए जाता है, कोई थिएटर, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं। ये तो खुला तजाद है। अली भाई ऑफ कोर्स आपको तो सब पता ही है कि एक शौक एक जमाने में क्रिकेट खेलने का रहा। क्रिकेट खेली बहुत अच्छी हमने। लेफ्ट हैंड बैट्समैन जी, और लेफ्ट आर्म लेग स्पिन। तो नहीं, ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन ये तो नहीं होती, तो यही होता ऐसी होती है। नहीं, राइट वो आर्म आप जो लेफ्ट आर्म, ये तो आप राइट आर्म शेन वॉर्न लेग स्पिन आप बात कर रहे हैं। शेन वॉर्न आप जो- तो शेन डिजाइनर आप जो लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, वो लेग स्पिन नहीं है, हाँ वो टंग ट्विस्टिंग है। तो वो जब इस फील्ड में आए तो अपना शौक तो पूरा करना था। वाह वाह, फादर की डेथ के बाद फिर जब ये काम द लेजेंड माशाल्लाह, ब्लेस तो माशाल्लाह 23-24 साल हो गए ये काम करते हुए। तो शोबिज की टीम एक बनी हुई है, आपको पता है, और नवाब आलम उनको नहीं, शोबिज की तो टीमें बनती चली। टीमें, हाँ, अब तो माशाल्लाह इतने लड़के हैं और इतने खेलने वाले के अब 5 तो इतने एक्टर्स नहीं है जितनी टीमें। जी जी जी, और हर एक को आजकल इतना शौक और बुखार चढ़ा हुआ है क्रिकेट खेलने का। तो माशाल्लाह वो 2-3 साल से पिछले कोई एक दफा तहसीन भाई के साथ हम गए थे, तहसीन जावेद साहब के साथ, फिर वो डोर ओपनर वही थे वैसे ले जाने वाले। जी बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद फिर नवाब भाई, फिर हमें 2 दफा। इस दफा आप लोग तहसीन भाई को क्यों नहीं लेकर गए? नहीं, तहसीन भाई सर इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। और आपकी जो मुस्कुराहट है ना अच्छा वो 12 अच्छा मैं इस ट्रिप का जो भी आप लास्ट अभी आप बात करें, ये एक वहाँ कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी में LA में टेप बॉल का एक बहुत बड़ा लीग, एक टूर्नामेंट होता है CCF के नाम से। तो वो शोबिस की टीम वहाँ इनवाइटेड थी, जिसमें सरफराज हमारे मेंटोर थे, पाकिस्तान इंडियंस भी थे, इंडियन टीम भी थी। अमेरिका में क्रिकेट बहुत मकबूल होती जा रही है और बहुत हर जगह से पाकिस्तानी, इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। इससे भी हम पिछले ट्रिप में गए थे तो मैं 1-2 जमैकन वेस्ट इंडियंस प्लेयर, बड़े बांग्लादेशी, श्रीलंकन, तो इस टेप बॉल टूर्नामेंट में ये हर जगह से लोग आए। रवांडन टीम्स थी वहाँ कोई और कुछ शदाद बताएंगे बैकग्राउंड। अच्छा, तो वहाँ बड़े अच्छे टेपिए जिसको आप कहते हैं, टेपिया 8-8 ओवर्स के वो हाँ बिल्कुल कराची की जबान में तो जी टेपिया। तो वो बहुत अच्छी वो एक लीग, हमने शोबिस की टीम वहाँ थी। फिर कुछ मीट एंड ग्रीट थे और वो इस तरह कोई 12-13 दिन का एक ट्रिप। ये आपको भाभी ने कहा था कि अली भाई के शो पे जा रहे हो तो पूरे कपड़े पहन के? ये सीरियसली उन्होंने जीन्स निकाल के दी। Really? हाँ, ये आप जीन्स पहन के जाए। मैंने कहा अच्छा जी। नहीं तो ये मुझे बताएं, आप इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अली सलमान के शो में जा रहे हैं तो ये फटी हुई चीज, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। ये आपको पता है ये जो है उनसे ताल्लुक है, मुस्तफा से। हाँ, ये बस वो बड़ी जबरदस्त है, स्टाइलिश है सर, स्टाइलिश सर, स्टाइल जबरदस्त। ये दोनों जो भाई है ना ये बड़े यूनिक है माशाल्लाह। अदनान भाई जो है वो बहुत प्रिटेंड करते हैं, ही इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट ही इज वेरी इंट्रोवर्ट।
वो बहुत एक सूफी किस्म का, अच्छा ये प्रिटेंड करता है मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बट व्हेन यू सिट विद हिम ये कमाल की कंपनी है, लेकिन ये खुलते नहीं है इतने आराम से। कैमरे के सामने नहीं, सीसीटीवी कैमरे के सामने। बकौल फैसल कुरैशी के भुना मीसना है। नहीं वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपको कहते हैं खुन्ना और मीसना। अब वो फैसल भाई के पास जो राज हो गए हमें तो नहीं पता। आपने भी कभी एजाज और फैसल जिस तरह वो ईस्ट सेंट्रल एशिया गए थे, आपने भी कभी ट्रैवल किया इनमें से किसी के साथ? एजाज भाई के साथ किया है, अमेरिका का ट्रिप अभी जब व्हाट हैपेंड, नहीं लेकिन वो दूसरे ग्रुप में थे, इससे पिछले ट्रिप में वो थे हमारे साथ पिछले साल। और फैसल के साथ यहीं कराची से बाहर कुछ कराची और लाहौर के मैचेस थे। तो नहीं तो ये सच है व्हाट हैपेंड इन वेगस वाज इज नाउ इन वेगस? नहीं, अब ये तो इस दफा फॉलो अप किया था पिछले ट्रिप का? अब तो 11-12 महीने हो गए होंगे माशाल्लाह। नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब पर्सनालिटी एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। आप जालिम। जाती बातों में लगे थे, हमने कहा नहीं, कि मैं तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें। हाँ मैं रेस्ट कर नहीं भाई, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्यों नहीं टीम में सेलेक्ट कर? यार मैं ये नवाब आलम जो है ना, वो हम सब, वो इस पूरे आलम का नवाब है। वो आपको एक दफा फोन करता तो ये कहता अली भाई आप सीरियस नहीं है। और बाकी यार मतलब देखो, मैंने से एक सवाल किया कि इतना स्केड्यूल में से 10, 15, 20 दिन देना इस वो यू हैव टू बी पैशनेट इनफ। आई वुड लव टू गो, लेकिन बात ये है कि फिर पीछे आपने फटीके क्योंकि आप जैसा बॉलर मिलेगा भी नहीं लंबे रनअप से स्पिन, और वो भी लेग स्पिन, और वो भी ऐसे करके मैं हाथ पूरा नहीं लेके जाता। एक दफा लेकर गए थे इनको, और मैच की सुबह मिले ही नहीं, फिर 10 लोगों के साथ खेला। नहीं तो इनसे पूछे कौन कौन गायब होते, लेकिन पहले डॉक्टर साहब वो देखिए 3 लोगों की तो मैं गवाही देता हूँ, जिनमें से एक का नाम हमायूं है, एक फखर है और एक इजाज है। सबसे अच्छे ये तीनों अभी अमेरिका गए हुए थे, लेकिन ये दूसरे ग्रुप में थे। वो उनका मैच हार्ड बॉल का मैच था। उनके हार्ड बॉल मैच थे, इनके मैच सॉफ्ट बॉल से थे। मैच तो मैच ही होता है डॉक्टर साहब। एक तरफ कामरान जिलानी, एक तरफ जवानी फिर नहीं आनी। नहीं, उन पे जवानी आई भी है अभी भी। वो तो अगर आप वो तीनों होते तो फिर मैं ताबड़तोड़ जवानी का तस्करा करता, लेकिन आप अच्छे लोग हैं इसलिए। ये वो लोग हैं, सरफराज अहमद थे, ये थे अब्बास जाफरी, नवाब आल, मतलब माशाल्लाह पूरा मोहसिन तलत एक गैंग था। और ये सिर्फ कोई किश्ती में बैठ के तस्वीर बना रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, और वो जो बाकी हार्ड बॉल के प्लेयर्स थे। ब्रेक ले लेते हैं, डेफिनेशन ड्यूरिंग ब्रेक में बच्चों को समझाऊंगा, कहीं में जाएगा विल बी राइट बैक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। डॉक्टर साहब ये जी रैपिड फायर राउंड है जी जी, आपके लिए रैपिड फायर है ये। पहला है कि नेपोलियन ने कहा है कि इम्पॉसिबल का लफ्ज उसकी डिक्शनरी में नहीं है। आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज नहीं है? अच्छा, ये मैंने आपका मैं कल शो देख रहा था आपकी, कोई 1-2 यूट्यूब पे। या नकल मारने की इजाजत नहीं, नकल नहीं मारा। जैसे शहजाद नवाज साहब ने पूछा था कि पास नहीं, आपको इजाजत हाँ, नहीं। पास शहजाद बोल को सकते है, हैं। शहजाद को है, उस उम्र में तो पास ही होता है ना। कोई आप बात नहीं, आगे चलते हैं। क्योंकि इनके डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है, इनके पास डिक्शनरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। डॉक्टर साहब जरूरी नहीं हर चीज जो बिस्तर पे पड़ी हो वो डिक्शनरी होती है। बकौल शायर लोधी साहब के कहते हैं दिल मत तोड़ो, ये तो एक ही होता है। हड्डियां तोड़ो, ये तो 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े या हड्डियां ज्यादा तोड़े? और ये जवाब ने ज़ारा को देख के देना है। क्यों? एक दिल उधर से भी टूटेगा। ना मैंने हड्डियां तोड़ी, ना मैंने दिल ज्यादा तोड़े। वाह वाह वाह, क्या बात है। नपा जोड़ने वाला काम। हड्डियां तो बिल्कुल तोड़ी ही नहीं है। लड़ने ये इंतहाई अच्छे ये आदमी आज ही लड़ाई होगी मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब से। तो कुछ तो तोड़ना बनता है यार। है। चले असूल ही तोड़ दें। आप अचानक सुबह उठते हैं और आप लड़की बन चुके हैं। अल्लाह ना करे। अरे एक assumption है यार। नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे। क्यों भाई? तो अगर मैं जो हूँ, मैं जिस हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ। देखा, मैं तुम्हें अगर इसलिए बन कहता गए। था, अब तो अपने अंदर की फेमिनिस्ट खातून को उठाओ, डांटो इनको, अपने अंदर की खलीलुर रहमान कमरी को जगाओ। एक कहा मैं अपने जेंडर से खुश हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कियां बुरी उन्होंने हैं, अल्लाह ना करे क्यों बोला? क्योंकि वो अपने डॉक्टर साहब तो gender से- सवाल पूछ रहे हैं भाई, मुझे पूछे लड़की बने, मैं ऐसी सीन को। आप अचानक सुबह उठते हैं और आप लड़की बन चुके हैं, हाँ। तो क्या करें? मुझे दुनिया की हर उस खातून को जिसके ऊपर लोग उंगली उठा के कहते हैं तुम एक वाइफ हो, तो ये मैंने खुद हटा दिया हुआ है। मैं उनकी इज्जत करूंगा और उनको रिप्रेजेंट करूंगा और जाके उनके हकूक के लिए लड़ूंगा, और फिर रात को सोऊंगा और सुबह फिर मर्दन के उठ जाऊंगा, और फिर वही करूंगा जो हम सारे, इसकी वजह से मैं वो राइट्स के लिए लड़ा था जाके। गलती से कभी किसी जगह से या किसी के घर से कोई चीज उठा लाए हो? गलती से नहीं।
बता के मान से ले आता, भाई के घर से, अब्बू के घर से, अम्मी के घर अच्छा, से। अगर आपकी $1 मिलियन की लॉटरी निकला है तो क्या करें? ऑफ कोर्स फैमिली पे स्पेंड करूंगा। ये डॉक्टर साहब ये इंतहाई सादा मलंग आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको। चले सुपरमैन पे। हाँ ये पाकिस्तान में 3 ही शरीफ रह गए, शहबाज, नवाज और आप। लेकिन सबका बड़ा बुरा हाल है। सुभाष शहबाज के। ये इलामा इकबाल वाला शवाज नहीं है, AI वाला। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? मेरे पीछे एक ही है, और आगे आगे कोई नहीं। क्यों? अगर जो सीन करते हैं वो आगे खड़ी होती होंगी। नहीं, काम नहीं सक्सी। ये आगे नहीं लगाते, पीछे लगाते हैं। अच्छा फिर ठीक है। जैसे वो खातून हमारे शो में नाम नहीं लेते, कहती है मुझे तीसरी आंख चाहिए यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्यों नहीं? इसलिए कि सारे पीछे से वार करते हैं। बात ये भी सही है। अपने बेटे को देख उसमें देख आई ड्रॉप यूं डालना पड़ेगा ये। आपको तो और मुश्किल होगी, 2 बंदे आगे, एक बाल इधर करेगा, एक जूड़ा खोले। अच्छा, इधर डालने के बाद इधर किया ना तो पीछे वाला निकल जाएगा। ये टेंशन है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? ये वाली पैंट थी लेकिन आज भाभी ने पहना। ऐसी कोई चीज मैं रखता नहीं। हाँ, उसका तो नंबर भी फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? सच बोलता। आपने नहीं पूछना कि आप कैसे लग रहे हैं, और आपने बिल्कुल नहीं पूछना। मर्द को दर्द नहीं होता, क्या ये सच है? होता है। मर्द तो खुद दर्द होता है। नहीं, वो नहीं, ख़वातीन के पॉइंट। ये बड़ी लंबी तवील बहस है। नहीं करिए, हमारे पास तो बहुत टाइम है। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। कह रहे साहब ने फरमाया बड़ी तवील बहस है। सर क्यों नहीं? साहब का भी वही है, कभी इतने लत खा दी। मर्द को दर्द होता है सर शुरू में। जी मैंने भी यही कहा है, मैंने कहा दर्द। ये तो हमारे बाबा जी भी कहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब। मर्द में क्या खूबी देखते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर। वो देख लेते हैं आप? नहीं, जैसे जैसे मैं ये समझता हूँ कि अली भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अरे अभी आपका डॉक्टर साहब से वाह नहीं पड़ा। हाँ, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात है, लेकिन ऑफ कोर्स इनका काम तो सबने पूरे पाकिस्तान नहीं, जो काम इनका लोगों ने नहीं देखा अभी आपको अंदाजा नहीं। ड्यूरिंग द ब्रेक देखेंगे। वो हम खाकों में देखते हैं, और इन्होंने कुछ CCTV वीडियोस देखे, हमें बताया। वो भी सब उम्मीद से थी। कि हमें काम मिलेगा। जी बिल्कुल। औरत की खूबसूरती के अलावा उसमें क्या खूबी देखते हैं? खामोशी ने बता दिया सब कुछ। चलो काफी पहुंचे हुए हैं साहब। पहुंच गए। ऑफ कोर्स एजुकेशन, एजुकेटेड हो, बात करने का तरीका, सलीका, एक ओवरऑल। और अगर एजुकेटेड भी हो, खूबसूरत भी हो, दिखने में भी कमाल की हो, स्टनर भी हो, बोलती ना हो तो क्या करे? आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, आप उधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा आपका इशारा किसकी तरफ है? तो उधर देखा नहीं है। आपने एक भरपूर मार्लन ब्रांडो वाला लुक लिया ना। अली भाई, आपका इशारा किस? हम सब का इशारा एक ही तरफ है ना। अच्छा, अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होती? है सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होते? आपके ख्याल में अगर ये सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होती? नो आइडिया। नो, ये कोई फ्रेंच सब्जी है? नो नहीं, उनको सब्जियों का पता ही नहीं है। आलू। आलू देखा, पसंद बोली ना है आपको मैं क्या इंतजाम होता इंतजाम इंजीवा ही है। प्याज। वाह वाह, लेयर आफ्टर लेयर। यार लाओगे? शर्मिला प्याज। प्याज भी बड़ी वो होती है, घुन्नी ना, एक के अंदर एक लेयर ओए। लेयर, है ना? वाह वाह। कैसे पर्सनालिटी। लेकिन बड़ा शर्मीले प्याज होते हैं, ये बाकी प्याजों से हटके पड़े हुए होते थे। शर्मीले प्याज, हाँ, जो साइड पे ऐसे करके बैठा होता है। देख रहा होता है कि आ जाना इधर। हमारा तारीखी सवाल। एक मिनट, मैं अगर होता तो मैं फिंगर होता, बस लेडी आपकी मर्जी की होती। तारीखी सवाल, मुझसे आप पूछेंगे तारीखी सवाल। अगर आप जी डॉक्टर साहब, जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? जितने शर्मीले इनको लगता है इनके पास जो है वो भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे 2 आंखें, 2 कान है एक ज्यादा है, 2 गुर्दे हैं एक ज्यादा है। मैं जोड़े की गल की थी, अल्लाह, बट आपकी हंसी मुझे अच्छी लगी यार। एक पार्ट और होना चाहिए, आंख। आंख? ये आंख पे हर किसी ने आंख रखी हुई है। सही बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक आंख होनी। सबका ज्यादातर लोगों का यही जवाब आया, आंख। एब्सोल्युटली। आपको कहाँ चाहिए? आपने मुस्तफा की तो देखी।
ये देख लीजिए कि प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हम जरा कम दिमाग लोग हैं, हमारी ही ख्वाहिश होती है एक दिमाग और हो। नहीं, ये वही वाली बात है ना कि आंख, आजकल का दौर तो वो चल रहा है कि आपके पीठ पीछे आपके छुरा और खंजर, तो एक आंख मैं समझता हूँ कि पीछे होनी चाहिए। सही बात है। हालांकि ये पीठ पीछे छुरा पहले एक ही प्रोविंस में वाले लोग जो मशहूर थे उस काम के लिए, अब तो हर जगह ये चीज फैल गई। जी, जो कहते हैं मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप हैं? मैं तो ट्विटर पे है, अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं कभी उसको कभी कामरान बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं। ट्विटर पे नहीं है तो फिर गाली देने का मूड हो तो क्या करते हैं? नहीं, गाली हम वैसे देते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑर्डर लगाएं सर। शुरू आप ही ट्विटर सर जी, हम तो गाली से अंदाजा लगाएंगे पर्सनैलिटी का क्या लेवल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इस हद तक। और आखिरी सवाल है कि अल्लाह ने वो आपको क्या खास दिया है जो आपने अभी तक आम नहीं किया? मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह, हम जब कहीं बाहर निकलते हैं, लोगों का प्यार से मिलना, सेल्फीज लेना, ये हर किसी के लिए तो नहीं है। ये नेमत जो है ये हर किसी पे तो नहीं है। और जितने और लोग हैं उनके साथ ये ऐसा क्यों नहीं होता? लोगों का प्यार, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, हाँ वो तो है। वो तो एक ऐसी खास चीज है जो हर किसी को मुयस्सर नहीं है, ये नेमत। हमारे सवाल का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं, कि जैसे अभी हम अमेरिका की ट्रिप की बात कर रहे हैं, वहाँ सारे आपको पाकिस्तानी ही जानते हैं, ठीक है ना, गोरा आपको नहीं जानता है। इतनी एप्रिसिएशन, इतना अच्छा उन्होंने वेलकम किया है पाकिस्तानियों ने। हम जब भी जाते हैं ट्रिप हम करने अमेरिका का, लोग कहते हैं कि जी अमेरिका शिफ्ट हो जाएं या कहीं बाहर किसी मुल्क शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार, हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं, हमारा कोई भी काम जो है वो मिनटों सेकंडों में हो जाता है। एब्सोल्युटली। सबको पीछे रख के आपको सामने लाया जाता है। सही। तो ये चेहरा, ये काम, ये शनाख्ती आपके इस मुल्क, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग है। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले बताता हूँ, मेरे साथ भी होता है, अमरीकी एयरपोर्ट पे सेल्फी, नाम पढ़ के पासपोर्ट सब ले लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बैजा। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक लेते हैं, इनको ब्रेक में बताऊंगा, आप अंदाजा लगा लीजिए, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ है कामरान जलानी। कामरान, कुछ लोग होते हैं जैसे आपके बड़े भाई हैं, वो डायरेक्टर्स, एक्टर हैं, कुछ लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनको बड़े डायरेक्टर्स नहीं मिलते, उनको एफर्ट करनी पड़ती है। आपका मुझे याद है, आपको डांट पड़ी, आप शबीर भाई के साथ और काजिम साहब के साथ एक सीरियल में थे, आपको लाइनें नहीं याद हो रही थी, ऐसा कुछ था। काजिम साहब थे कि हैदर भाई थे? ये डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, ईटीवी से डॉक्टर साहब की बड़ी पक्की पर्ची है। अच्छा चलें, ये नहीं, बट यू आर द ब्लेस्ड वन बिकॉज आपने वो क्या कहते हैं, लेजेंड्स के साथ काम किया। अब अदनान से काम करवाना उसके ट्रू पोटेंशियल पे हर बंदे के बस की बात तो नहीं होगी। कौन सा? अच्छा, एक्टिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, वो और जो काम करते हैं वो तो मैं भी करवाता हूं, बल्कि हमने मिलके भी किया है, वो तो शुक्र है कि नहीं, सारे काम मुश्किल है। नहीं, आप जिस दो भाइयों में एक मुर्गी हलाल है और मुल्लों में। अच्छा, पहले डायरेक्टर वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ये जो आपने जिस वाकये का जिक्र किया, मैं हैरान हूँ कि आपको किसने बताया है, या आपको यानी कहीं रिसर्च किया है? ये मैंने कहीं जिक्र किया था कहीं शायद इंटरव्यू में। पीटीवी का सबसे पहला जो सीरियल था वो काजिम पाशा साहब ने करवाया था मुझसे, शाम से पहले। उसमें भी अदनान थे, शारका फातिमा थी, सारे लोग थे। उसके बाद फौरन एक उन्होंने ईद का प्ले मुझसे करवाया ताजी के नाम से, जिसमें शब्बीर भाई दादा बने थे, निदा यासिर का पहला प्ले था एज हीरोइन, फरीदा भाभी थी। तो ऑफ कोर्स शब्बीर भाई को हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं, और उनका काम, उनकी मेमोरी, मैं समझता हूँ कि उनकी और नुमान एजाज की, ऑफ कोर्स फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में, यानी शब्बीर भाई जैसा बंदा, यानी उनको हम सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और कामरान, आपकी इजाजत से मैं काट रहा हूँ, शब्बीर भाई वो इंसान है, अगर किसी ने खून पसीना देकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, उन्होंने डायरेक्टर्स के बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, स्कूल से लेते थे, फिर टीवी आते थे, बिल्कुल उनके घर की ग्रोसरी। शब्बीर भाई वी लव यू, ऑनर प्लीज। मैं हमारे फादर से, यानी डैडी से बड़ी उन्होंने कि कुर्बान भाई अगर आप पार्किंग लॉट में उसमें पीटीवी पे खड़े होना, अगर मुझे आप लिफ्ट दे दें, हमने वो शब्बीर भाई का वो स्ट्रगल पीरियड देखा हुआ। तो उनके साथ मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि अब ये पूरी इंडस्ट्री को पता है कि उनको दूसरों के सामने वालों के जुमले भी याद होते हैं। तो मैं देख के शब्बीर भाई को हो गया कंफ्यूज। शुरू का टाइम था, ऊपर से काजिम पाशा साहब, पीटीवी का वो सेट, वो माहौल, और मल्टीपल कैमरा। इससे पहले ऑफ कोर्स सीरियल किया हुआ था, लेकिन शब्बीर भाई को देख के मैं कंफ्यूज हो गया। उस जमाने में फरीदा भाभी भी
शब्बीर भाई को देख के कंफ्यूज हो रही थी, जुमले बोल रही थी। तो एक आखिरी दफा टाइम होगा उसके बाद फरीदा भाभी कंफ्यूज हुई हो। एक दफा, दो दफा, तीसरी टेक पे ना काजिम साहब भी थोड़े से गुस्से हुए और शब्बीर भाई ने भी कहा कि यार जब जुमले याद नहीं तो सीन कैसे करने, तो वो डांट पड़ी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ फिर शब्बीर भाई ने काफी गाइड किया, काजिम साहब ने काफी गाइड किया, तो ये मुझे डांट पड़ी थी। और डांटों से ही आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। वो आपकी बेहतरी के लिए ऑफ कोर्स। और आज भी रिसेंटली लास्ट मैंने कुछ साल भर, 1.5 साल पहले शब्बीर भाई के साथ काम किया, तो वो मैं उनको ये वाकया किस्सा सुनाता हूँ, उनको याद है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो वो हंसते हैं, कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा आज वो अगर मैं तुझे डांटता नहीं तो आज तू यहाँ इस जगह। और आज एक ऐसा दौर आ गया कि डांटने वाले नहीं रहे, बिल्कुल सर, कोई पूछने वाला भी नहीं रहा, कोई सीखने सिखाने वाला कोई चैलेंज ही नहीं देता कि यार ये सीन तुम तो इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, ये तो ठीक है। नहीं, अब तो वो डॉक्टर साहब ये जो टीवी के टाइम की बात करें, मल्टीपल कैमरास हो गया, प्रेशर एक कैमरा इधर है, रीटेक वाला चक्कर भी नहीं है, और वो पूरा सीन एक ही दफा में, और वो अगर आपको पूरा सीन याद होता था तो वो 5 से 10 मिनट में हो जाता था। वो अब तो एक सीन, एक कैमरा इधर है, मैं कंधा हूँ किसी और का रिकॉर्ड करता कोई और है, ये तो वो तो अब आज के दौर में ये हो गया है कि जी जुमला बताओ और मैं बोलूं, फेंकूं, तो बहरहाल वो बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड था। तो कामरान, जो फिल्म और टेलीविजन का जो डिफरेंस है, मेरी अपनी एक परसेप्शन है, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मुस्तफा से और शहजाद से और डॉक्टर साहब से बहस होती है, मुझे ये लगता है कि बहुत सारी हमारी फिल्में जो बननी भी चाहिए, लेकिन वो ड्रामे की ही तरह बनती है, वो उसमें वो फिल्म वाला ग्रैंडर नहीं आता। तो क्या इसकी वजह ये है कि हमारे पास फिल्मों के बजट्स नहीं है, या कि इसकी वजह कि टेलीविजन के डायरेक्टर का भी इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? एक तो टेलीविजन के एक्टर्स सारे जो हैं वो ज्यादातर अब फिल्मों में आपको नजर आ रहे हैं। वही वाली बात कि आपके पास गिनती के 2 डायरेक्टर्स हैं, नबील कुरैशी और नदीम बेग साहब, जो कि जिनका नाम सुनते ही जहन में आता है फिल्म कि यार फिल्म आप देखेंगे ये हिट होगी, और ये ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका यही बताता है कि उनकी सारी फिल्में अच्छी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जो फिल्में बनी है वो बुरी बनी है, राइट? उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी या की है अपने लिहाज से। मैं समझता हूँ कि कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करने की बहुत जरूरत है। ये मैं अपने ड्रामों की भी बात कर रहा हूँ। फिल्म इज ऑल अबाउट कंटेंट, कंटेंट एंड कंटेंट। स्टार्ट विद, अगर देखिए, अगर आप हर बात में मुवाजना करते हैं हॉलीवुड से या बॉलीवुड से, आप उनके कंटेंट तो देखें। अब आजकल आपका मुवाजना है वेब सीरीज से, OTT प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, इतनी चीजें हैं। मेरा अपना ये ख्याल ये, शायद यूनुस भाई इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, कि यूनुस भाई कंटेंट की जीत है। भले इसमें आप कुछ नए लोग भी आप ले लें, कंटेंट पावरफुल होना चाहिए। और इसके कई, मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। अभी जो आप देखें, ये 2023 है, इंडिया की इतनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं कि सिर्फ उनकी 3 फिल्में इस साल में हिट हुई हैं। उसकी 2 रीजंस थी। एक फिल्म जो थी पठान, जो शाहरुख और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बड़ी थी। दूसरी फिल्म जो है द केरला स्टोरी, जो एक प्रोडक्शन और कंटेंट बहुत डिफरेंट है। लड़की जो है वो मुसलमान होके ISIS जो है उसको ज्वाइन कर लेती है। और तीसरी जो है वो उनकी जो फिल्म अभी, तो दिस इज कंटेंट। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, परिजात। हाँ, ठीक है जी। एक उस चैनल पर आया ड्रामा जो कि खवातीन का चैनल माना जाता है। हम नाम ले लें, हमको अच्छा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम टीवी पर चला, जहाँ बड़ी खूबसूरत शक्लें दिखाई जाती हैं, बड़े गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे लड़के लड़कियां, चिट्टे अफजाल भाई मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको चिट्टा कहा जाता है। हाँ, अफजाल अहमद। एक ऐसा ड्रामा जिसमें हीरो को सांवला या थोड़ा सा बदशक्ल या काला जिसको आप कह लें, और पूरी कहानी उस बंदे पर है। एक्सपेरिमेंट किया, कितना अच्छा ड्रामा गया वो। बिल्कुल ठीक तो है। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना बहुत, मैं अपने पैनल से पूछना चाहूंगा, तो इसका मतलब मौला जट कंटेंट की वजह से हिट हुई? फवाद और कंटेंट, फवाद का कंटेंट, अगर आप मौला मैं समझता हूँ कि सबकी यही राय है कि हमजा पर रहा जरा थोड़ा सा। हम तो हमेशा चाहते हैं हमारा हीरो लेकिन ये उस फिल्म की हिट होने की और वजूहत। तो मैं जरा चाह रहा था कि एक जरा डायलॉग हो जाए ना मेरे पास जरा। सर, एक कंप्लीट पैकेज भी एक चीज होती है। सर, आप भी कंप्लीट पैकेज है, छोड़ने जज्बाती ना। अभी अब आपको हम मौका दे रहे हैं कि ये कैमरा आपका, और आप उसको बताएंगे पंजाबी का वो डायलॉग, तारीखी मौले नू मौला ना मारे,
तो मौला नहीं मौला मरदा। नहीं मरदा। हाँ सर ये सर कैमरा ऐसे लोग रोल बोले में है। नहीं सर, नहीं सर, देखिए कामरान एक्टर जब कैमरा ऑन हो जाता है तो फिर मौला नू मौला क्या मौले नू मौला ना मारे। हाँ तो मौला नहीं मरदा। नहीं, हम समझ जाएंगे कि हमारा मौला उर्दू स्पीकिंग है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मौले फील आनी मौला ना चाहिए। मारे। हाँ लेकिन मैं उस तरह का सर respect आप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम बिल्कुल नहीं कर रहे। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। हाय हाय वाह वाह वाह। अब इसके बाद मूड बन रहा है नहीं अब उसके बाद होगा, कि नवा आए हैं सोने। नहीं वो तो इधर से आएगा। अच्छा नवाए आए नहीं, वो हम चाह रही उनसे पूछे, वो आपसे पूछे नवा है मेरी पक्की पक्की। नवाएं, नवा नवा आया आया है, नवा आया है, मतलब सोनिया। क्या है इसका मतलब ये है नया आया हो गया। नए न्यू न्यू इन द बिजनेस। आर यू न्यू लवर? ये पंजाबी नहीं आती। सोनिया और क्या होता है? अच्छा चलें सर, आप अपनी वो हिट लाइन देना। मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हूं ब्रो। पक्की पक्की मशूक हूं मैं तेरी। ब्रो Damn। हम हमारे यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हमारी नहीं है, बहुत सारे हमारे गेस्टों ने आके ना सबको मौला जेट की कास्ट हर एक को किसी न किसी कैरेक्टर पे है, लेकिन सबका यूनानिमस था कि नहीं, रिजाज साहब ने कमाल काम किया, हमजा ने कमाल काम किया, उमैमा ने किया, मायरा ने किया, फवाद ने। लेकिन मायरा इनके बकौल थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग थी, फिर ये डायलॉग वहां से आया था। ओके। हाँ मैं बैकग्राउंड बता दूं ना, लेकिन वरना- ज्यादा वोट किसके हक में आए आप? मायरा के ऑफ कोर्स। नहीं कि मायरा ने अच्छा काम किया है। नहीं, बस हमें मायरा जवाब मिल ने गया। मायरा ने काम और किया। सब आपने नहीं, आपने जवाब अच्छा वो कह रहे हैं मायरा ने काम किया है। आपको बताने के उनके सवाल से जवाब मिल गया था। खलीलुर रहमान साहब कहते हैं कि 5 नमाजों के लिए मैं 6 दफा वुजू नहीं कर सकता ब्रेक वाह, वाह, वाह। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ खटेरे में मौजूद हैं मुल्जिम कामरान जिलानी साहब। कामरान आप बोल लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा ये लुडी है जो मालूम नहीं हो रहा, आप सीधे मुल्जिम हो। जज साहब इजाजत है? जी इजाजत। ये आपके वकील सफाई हैं, किसी भी तरह की सफाई का काम हो आप इनको काम कह सकते हैं। हमारा आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, क्या आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? बन गया। लेकिन सवाल भी आपका जो था उसी में जवाब भी था। जी। आप पर इल्जाम है आप बहुत शाई थे और आज भी इतना शाई है, जो करना हो किसी के सामने नहीं करते। कुछ चीजें छुप कर भी करने की होती है, मसलन आपको पता है। अच्छा हो गई। आप पर इल्जाम है पहले वालिद के साथ टीवी ना जाते कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफर ना करे, आप बार बार फोन चेक करते हैं कि कोई ऑफर तो नहीं। ऐसा कोई इल्जाम गलत है कि बार बार फोन कभी चेक नहीं करता। फोन जब आता है तभी उठाता हूं। वो तो खैर आपका फोन तो भाभी चेक करती है, मैं भूल गया सर। आप पर इल्जाम है आप मुझे कोई डिफेंड नहीं करेंगे? ये बात ठीक थी क्योंकि अच्छा। मतलब डिफेंड करना ठीक नहीं है इनको। आप पर इल्जाम है आप जल्दी हार मान जाते हैं। आप अदनान जिलानी का एक्टिंग का रिकॉर्ड तो तोड़ ना सके, उन्होंने पहले ही सीन में 36 रीटेक्स करवाई, लेकिन आपने 3 ही टेक्स पर हार मान ली और सीन ओके करा दिया। वो अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। मैंने कहा यार यही ठीक है, 3 टेक्स पे सही है मामला। उस चक्कर में प्रोड्यूसर का बुरे से बुरा हो जाता है। आप पाकिस्तान में टर्की ड्रामे को तुर्की ब तुर्की खुशामदीद कहते हैं। इल्जाम है कि इसकी वजह आपकी डबिंग की दिहाड़ी थी। ओह गुड रिसर्च। मैंने तो एक्सप्रेस के लिए बहुत ड्रामे किए हुए हैं, डबिंग उर्दू की भी है। काम है जी, काम का हिस्सा है। इल्जाम सही है और उसकी एक वजह भीतर भी थी। तो बल्कि वॉइस ओवर तो इन्होंने इतने किए हैं कि आपने एक और भी सुना होगा, अरे 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 स्टीव इसके पास मत जाना, ये तो मैं खा भी सकता है। आप पर इल्जाम है आपको पता नहीं होता कि आपने कितने ड्रामों में काम किया, लोगों को भी नहीं पता होता कि आपने क्या क्या किया। मुझे वाकई नहीं याद है कि मैंने कितने ड्रामे कब तक किए हैं। आप पर इल्जाम है आप ड्रामों में काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि आपको कोई और काम नहीं आता। बिल्कुल सही है, इल्जाम सही है, ये तो मैंने भी कहा भी है। आप पर इल्जाम है आपको अपने जिस टैलेंट की बिना पर काम मिला उस टैलेंट का नाम जनाब कुर्बान जिलानी था। सर इस नाम पे 1 दफा 2 दफा 3 दफा काम मिल जाएगा, लेकिन एक बंदा जो इतने साल से 23-24 साल से काम कर रहा है, और ये काम अब तो व्यूअर इतना तेज हो गया है, इसको पता चल जाता है कि कौन सिफारिशी है, कौन पर्ची है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आप शुरू से पढ़ाकू थे। इल्जाम है आज भी जब सोने से पहले स्क्रिप्ट ना पढ़ लें आपको नींद नहीं आती। मैं 10वीं जमात तक बड़ा अच्छा था, उसके बाद से मैं भी, जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, बिल्कुल ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में बिल्कुल पढ़ता हूँ। इल्जाम है कि आपके घर में जितना गुस्सा था सारा अदनान ने ले लिया, आपके गुस्से का ना बचा। गुजारे के लिए आप गुस्सा कहाँ से लेते? वो तो शुरू से बड़ा गुस्सीला जज्बाती रहा है हाँ। अदनान।
आप पर इल्जाम है आप बड़े खूब रूह हीरो हैं। ये तो आपको पब्लिक से, लोगों से पूछना पड़ेगा। मैंने कभी अपने बारे में ऐसा सोचा नहीं। गरूर नहीं किया। गरूर नहीं। पब्लिक ये एक इल्जाम है। That's all, Your Honor. I rest the case with the court now. अखिलेश भाई आप कुछ और से कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ ये इल्जाम गलत इल्जाम है, ये बहुत हैंडसम आदमी है। अदालत ने सारी गुफ्तगू सुनी और वो इस नतीजे पे पहुंची है कामरान जिलानी साहब प्यास बने रहें, किसी की आंखों में आंसू ना लाएं, अपनी लेयर्स में ही रहें और इसी तरह काम करते रहें। शौक आपका काम नहीं तो क्या हुआ, काम तो है। बड़ी और बेहतरीन बात अदालत की। जो है जज साहब, खुश होती है उन लोगों के साथ जो काम को काम समझ कर करते हैं। वकील सफाई की तरह सफाई के काम को वकालत नहीं समझते। लेकिन जज साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे तो कह दिया, मेरे फाजिल दोस्त आज फुटपाथ लग रहे हैं, देखें आप। ये वो फाजिल हैं जो फजूल से निकलते हैं। तो मैं फिर ना ही समझा, अदालत बर्खास्त कर अदालत जो है अदालत को हम जो है कामरान जिलानी साहब को बाइज्जत बरी करते हुए Thank you, Your Honor. ये अदालत बर्खास्त करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कायदे आज़म ने भी कहा था काम काम और काम, और आप करते रहें। कोई तो है जड़ा काम करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अदालत खत्म होगी, एनी भी किया कम कम एंड कम। हमारे हर शो में हम कोशिश करते हैं किसी एक ऐसे लेजेंड को जो आज हम पे नहीं है ट्रिब्यूट दें। आज हम जुनैद भाई मरहूम को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, तो आपने कुछ गुनगुनाना है जुनैद जमशेद साहब का, और हमें दिल दिल पाकिस्तानी वो हम 10 दफा गुनगुना चुके। अच्छा, सांवली सलोनी सी महबूबा, या ये शाम फिर नहीं आएगी, या कुछ भी, लेकिन उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। सब देंगे, हम सारे साथ देंगे, क्योंकि वो मुझे सर, हम सुना हुआ है, देंगे। सबने सुना हुआ हम है। सारे साथ देंगे। जी जी। हाँ, आप कौन सा सुनना चाहते आप जो आपका दिल करे। हैं? ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को आओ अमर कर दें, अमर कर दें। ये शाम फिर नहीं आएगी, सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां कड़क करके कैसी आग लगाई। हाय हाय अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आप जहाँ पे भी हैं। We owe you so much in our lives. Thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा ख़वातीन और हज़रात, मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।